तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। तीनों लोकों में सारभूत क्या है? सम्यक वीतराग विज्ञानता। वीतराग और विज्ञानता ही सारभूत चीज है। वो वीतराग विज्ञानता माने अपना द्रव्य स्वभाव, वो वीतराग विज्ञानता माने कोई और नहीं अपना आत्मा, वो वीतराग विज्ञान माने ज्ञायक भाव, वो सारभूत है। तीन लोक की चर्चा कहीं से भी करो या तीन लोक में कुछ भी चर्चा करो या पूरे द्वादशांग में कुछ भी चर्चा पढ़ो सुनो, यदि आपने सार रूप में आत्मा को निकाला तो आपकी बात सब बराबर है। और यदि सारभूत आत्मा वहाँ से नहीं निकला तो सब गड़बड़ है, फिर चाहे तुम कुछ भी पढ़ लो। माने सारभूत तो एकमात्र आत्मा ही है पूरे तीन लोक में। लेकिन जिस तीन लोक में उस आत्मा को सारभूत बतलाया है वो तीन लोक कैसा है इसे हम यहाँ जान रहे थे। और इस संदर्भ में हमने आपके बीच में लोक सामान्य की चर्चा की और उसके उपरांत लोक का विभाजन किससे है? मेरु पर्वत से। तीन लोक के मध्य में सुमेरु पर्वत है और जितनी हाइट इस सुमेरु पर्वत की है उतना मध्य लोक और मेरु पर्वत के ऊपर एक बाल के अंतराल से ऊर्ध्वलोक और उसके नींव के नीचे से अधोलोक शुरू होता है। आपको कहाँ चलना है बोलो? कहाँ चलना है? मेरु पर्वत तो कल देख लिया हमने, मेरु पर्वत के अकृत्रिम जिनाने भी देख लिए, अब चलना कहाँ है? देखिए ये जो लोक है इस लोक में कुल 8 पृथ्वियाँ हैं। लोक में पहली पृथ्वी है, पहली क्या कहें, एक पृथ्वी है ईशत प्रागभार और 7 पृथ्वियाँ हैं, 7 नरकों की पृथ्वियाँ। ये जो है ना यहाँ एक ये पहली पृथ्वी है, ये बनी हुई, नीचे नरक पृथ्वी है, फिर ये दूसरी पृथ्वी है, फिर तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, पांचवी पृथ्वी, छठी पृथ्वी, सातवीं पृथ्वी। एक एक पृथ्वियाँ बनी हुई हैं। ये 7 तो है 7 नरकों की पृथ्वियाँ। और एक पृथ्वी है जिसका नाम है ऊपर, ये ईशत प्रागभार पृथ्वी है, ये पृथ्वी फैली हुई है। इस ईशत प्रागभार पृथ्वी को हम अष्टम वसुधा कहते हैं। अष्टम वसुधा बोलते हैं ना अपन। लो सबको ही पता है ये बात। तो मैं नई बात क्या बताऊँ, आपको सबको पता है। क्या पता है? अष्टम वसुधा पाने को क्षण में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये क्या है? ये अष्टम वसुधा जिसको पाने के लिए आपने हाथ में 8 द्रव्य ले रखे हैं, ये क्या है? बोलते हैं ना रोजाना। अष्टम वसुधा पाने को, अष्टम वसुधा को प्राप्त करने के लिए कर में, कर माने हाथ, ये 8 द्रव्य लिए हैं। वो अष्टम वसुधा क्या है? उस अष्टम वसुधा का नाम है ईशत प्रागभार पृथ्वी। पृथ्वी है ये ईशत प्रागभार। और इस 8वीं पृथ्वी के बीच में सेंटर में एक शिला है जिसका नाम है सिद्ध शिला। सिद्ध शिला। इसलिए जब ऐसा कहा जाता है कि 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावना है तो इसका अर्थ समझना सिद्ध शिला पर जाने की भावना है। देवशास्त्र गुरु का अर्घ है ना। एक इसी तरह का अर्घ
चंद्रप्रभ भगवान की पूजन का अर्घ भी है, वो भी तो चढ़ाते होंगे आप लोग, ऊपर चढ़ाते हैं क्या? वो क्या है? सजी आठों दर्भ पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनवीत अष्टम अवनि गमो। बस यहीं तक 4 चरण बोले अभी तक अपन ने, यहाँ 2 लाइनें बोली है, और अंतिम चरण में क्या बोला? अष्टम अवनि गमो। अवनि माने क्या होता है? अवनि माने होता है पृथ्वी। अष्टम अवनि माने 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावना, वहां भी ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। ये चंद्रप्रभ भगवान का अर्घ तो इतना सुंदर अर्घ है कि 4 चरणों में 4 जगह पर 8-8 शब्द का प्रयोग कर दिया। सजी आठों द्रव्य, 8 द्रव्य सजे हैं, और 8 अंग नमो, अष्टांग से नमस्कार कर रहा हूं, और पूजूं किसको? अष्टम जिन, 8वें तीर्थंकर को। और पूज किस लिए रहे हो? कि 8वीं पृथ्वी पर जाने के लिए। 4 बातें हो गई ना। हे जिनेन्द्र देव, 8 द्रव्य सजे हैं, 8 अंग से नमस्कार कर रहा हूं, 8वें तीर्थंकर को और 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावना से। अर्थ तो याद रहेगा रोजाना बोलते समय। तो जब हम बोल रहे हैं अष्टम अवनि गमो, तो इसका अर्थ क्या होता है कि 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावना है, माने सिद्ध शिला पर जाने की भावना है, माने सिद्ध बनने की भावना है। ये सभी पृथ्वियां यहाँ जो दिखा रखी है ना, ये सारी पृथ्वियां, ये सब 7 राजू पीछे तक फैली हुई है। ये लोक प्रमाण फैली है ये पृथ्वी। इन पृथ्वियों के बीच में आकाश है, वात वलय है, उनके आधार से ये पृथ्वियां टिकी हुई है। ये 7 नरकों की 7 पृथ्वियां हैं, जिन पृथ्वियों में नीचे चलने पर नारकी जीव जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही ऐसे उछलते हैं। ये नरक में उत्पन्न होने की स्थिति है। कहाँ चल गए अपन? नरक में। नरक है ये, नरक। ये 7 पृथ्वियां कही ना अभी आपको। इन 7 नरक पृथ्वियों में जब जीव जन्म लेता है तो ऐसे जन्म लेता है कि जमीन को टच करते ही ये 500 धनुष तक उछलता है। 7वीं नरक पृथ्वी में, पहली नरक पृथ्वी के पहले पटल पर 3 हाथ उछलता है, फिर दूसरे पटल पर दुगना उछलेगा, तीसरे पटल पर और दुगना उछलेगा। भूमि को स्पर्श करते ही ऐसी वेदना होती है कि मानो करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो। नरक चल रहे हैं अपन, तैयार है ना आप लोग चलने के लिए? अरे देखने के लिए तो तैयार होंगे। देखने के लिए, देखो ये जीव देखने के नाम पर कहीं भी जाने को तैयार है। इसको कहो ना जहन्नुम में ले जा रहे। तो देखने के लिए, एक बार देखने के लिए तो चलो, आखिर है क्या नरक? नरक सब लोग बात करते हैं, लेकिन नरक में है क्या? तो आपको ये नरक दिखा रहे हैं, नरक दर्शन। यहाँ देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आगे, ये 7 पृथ्वियों को थोड़ा सा हमने नजदीक से दिखा दिया, ऊपर से लोग को काट दिया और ये पृथ्वियाँ पूरी पूरी दिखाई देने लगी। इन 7 नरक पृथ्वियों के नाम और 7 की मोटाई पता है? नाम पता है? और को सुनील भाई नाम पता है? सम्यक को तो पता है क्या? सम्यक को तो मालूम है, आपको नहीं पता है। 7 नरक पृथ्वियों के नाम। नंबर 1 रत्न प्रभा, मोटाई कितनी? 1,80,000 योजन। दूसरी का नाम शर्करा प्रभा, कितनी मोटाई? तीसरी का नाम बालू का प्रभा। आधे लोग तो इंतजार करते रहते कि स्क्रीन पर तो आया ही नहीं, क्या बोले। तीसरी का नाम बालू का प्रभा, चौथी का नाम पंख प्रभा, 5वीं का नाम धूम प्रभा, 6ठी का नाम कम प्रभा, 7वीं का नाम
महातम प्रभा। देखिए जैसे जैसे नाम है ना इनके, वैसे वैसे ही इनका स्वरूप है, वैसे वैसे ही वहाँ की रोशनी है, प्रभा है, वहाँ का स्वरूप इसी तरह का है। इन पृथ्वियों की मोटाई सब जगह पर अलग अलग है, जिसका चित्रण यहाँ कर दिया गया। नाम बराबर अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो वो प्रसंग आपने पहले सुना ही है, मैंने सुनाया है आपको, है ना। वो महात्मा जी जो थे प्रवचन करके निकले थे, ये यहाँ जवेरी बाजार आए थे पहले, और जब यहाँ से बाहर निकले थे तो बाहर वहाँ थोड़ा आगे जाने पर आलू के ठेले पर एक अम्मा जी को आलू का भाव पूछते हुए देखा उन्होंने। क्या चेतन, वहाँ देखा उनको, अम्मा जी से कहा, वो अम्मा जी को देख करके आश्चर्य हुआ, उनको आलू का भाव पूछ रही थी राव, तो इसमें क्या हो गया, कितनी महिलाएं, नहीं आश्चर्य इस बात पर था कि वो महात्मा जी के प्रवचन में बिल्कुल सामने बैठी थी। अब अभी तो प्रवचन सामने बैठ करके सुन रही थी और अभी आलू के ठेले पर आलू का भाव पूछ रही हैं। तो महात्मा जी ने बड़े विनम्र शब्दों में उससे कहा कि अम्मा जी क्या कर रही हो आप, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी है? हाथ जोड़ करके बहुत विनम्र शब्दों में अम्मा जी बोली, महात्मा जी कैसी बातें कर सकते हैं, रत्न प्रभा जैसी जगह पर तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं। रत्न प्रभा जैसी जगह पर मैं कहा होता, आप जैसे लोग जाएंगे रत्न प्रभा जैसी जगह पर, तो भाई ऐसी गड़बड़ी नहीं हो। ये रत्न प्रभा कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है क्या? किसी का नाम हो तो नरक नरक कह के मत पुकारना क्या? वो नाम निक्षेप से है। रत्न प्रभा पहली नरक पृथ्वी का नाम है, ठीक है ना। रत्नों जैसी प्रभा जहाँ है उसका नाम है रत्न प्रभा। रत्नों जैसा प्रकाश, थोड़ा बहुत प्रकाश जैसा जहाँ दिखता हो। दूसरी पृथ्वी है उसका नाम है शर्करा प्रभा, शुगर, चीनी, शक्कर। शक्कर में कितनी रोशनी होती है, अब शक्कर जैसा प्रकाश रह गया दूसरी नरक पृथ्वी पर। प्रभा माने प्रकाश, रोशनी। बालू का प्रभा माने बालू मिट्टी के जैसे। पंख प्रभा माने ये बालू मिट्टी मतलब समझ गए ना आप, रेती। आप लोग बोल दिया करो बीच बीच में गुजराती शब्द जिससे सबको समझ में आ जाए। फिर आगे क्या कह दिया, पंख माने क्या होता है भाई? कीचड़। पंख माने कीचड़ और पंकज माने कीचड़ में जन्म लेने वाला, कमल। कमल। देखिए फिर क्या कहा, धूम प्रभा। धूम माने धुआं जैसा प्रकाश जहां हो। तम माने छठी नरक पृथ्वी में अंधकार ही अंधकार है। और सातवें का नाम क्या कहा, महातम माने सप्तम नरक पृथ्वी में इतना घोर अंधकार है कि ये जीव ऐसे हाथ करे तो अपना हाथ भी नहीं दिखाई देवे। हाइट बहुत ज्यादा है सातवें नरक में, वेदना बहुत है सातवें नरक में। परिस्थितियां किस प्रकार की है अभी हम उसकी चर्चा करेंगे अभी 2 मिनट बाद आपसे। ये 7 नरक पृथ्वियों के गुण नाम कहलाते हैं। गुण, गुण से रिलेटेड है, जैसा गुण वैसा नाम। इनकी जो एक्चुअल नाम है, रूढ़ी नाम, वो है धम्मा, महिषा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी। इन 7 पृथ्वियों के रूढ़ी नाम हैं। ये 7 नरक पृथ्वियां कितने कितने गैप से है मालूम है आपको? ये तो इनकी पृथ्वियों की मोटाई बतलाई है, सिर्फ 8000 योजन मोटी है 7वीं पृथ्वी। छठी पृथ्वी सिर्फ 16000 योजन मोटी है। लेकिन पहली पृथ्वी माने मेरू पर्वत के नीचे से लेकर, तो वहीं से पहली पृथ्वी शुरू हो गई। पहला नरक वहीं से शुरू हो गया ना, मेरू पर्वत यहाँ तक था, नींव थी, और यहाँ से नरक शुरू हो गया। तो वहां से लेकर, इस जगह से लेकर पहली नरक पृथ्वी, फिर अंतराल और दूसरी पृथ्वी, तो दूसरी पृथ्वी तक एक राजू है। क्या कहा? कुछ समझ में आया क्या? यहां से ये नरक, ये सुमेरु पर्वत खड़ा है, बराबर? सुमेरु पर्वत, इस सुमेरु पर्वत की नींव, यहां नींव के नीचे नरक शुरू हो जाएंगे। तो नरक पृथ्वी है, पहली नरक पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटाई वाली। फिर बहुत अंतराल है असंख्यात योजनों का,
और फिर दूसरी पृथ्वी है 32,000 योजन मोटाई वाली, और ये जहां खत्म हुई 32,000 योजन वहां तक है एक राजू, फिर दूसरा राजू शुरू हुआ, फिर तीसरी नरक पृथ्वी के नीचे तक 2 राजू खत्म हो गए, चौथी नरक पृथ्वी के नीचे तक फिर 1 राजू, पांचवी नरक पृथ्वी के नीचे तक 4 राजू, छठी नरक पृथ्वी तक 5 राजू, सातवीं नरक पृथ्वी तक 6 राजू, 7वीं के नीचे तक, और फिर नीचे जो 1 राजू की जगह बच गई वहां निगोद, एक राजू में बंटवारा हो गया इन नरक पृथ्वियों का। चलो पहली नरक पृथ्वी के संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। ये 7 नरक पृथ्वियों के नीचे एक स्थान है जिसका नाम है कलकल पृथ्वी, निगोदिया का स्थान है। निगोदिया जीव रहते हैं, एक इंद्रिय जीवों से ठसाठस भरी हुई जगह है वो। चलिए यहाँ देखें अपन तो रत्न प्रभा पृथ्वी के भी 3 हिस्से हैं। पहले का नाम खर भाग 16,000 योजन का, दूसरे का नाम पंख भाग कितना 84,000 योजन का, तीसरे का नाम अब्बहुल भाग 80,000 योजन का। तो ये टोटल रत्न प्रभा पृथ्वी कितनी बड़ी हो गई 1,80,000 योजन मोटाई वाली। ये 3 हिस्से के लिए 3 अलग अलग कलर दे दिए पहली पृथ्वी पर, येलो, रेड और पिंक, 3 कलर दिख रहे हैं यहाँ इस पृथ्वी पर। खर, पंख और अब्बहुल, खर, पंख और अब्बहुल, ये 3 भाग बतला दिए हैं यहाँ पर। अभी सुनो, थोड़ी बारीक बात कहता हूँ, जिनको लिखना हो फटाफट लिख लेना। ये जो खर, पंख और अब्बहुल भाग हैं, इन भागों में से खर और पंख भाग में नारकी नहीं रहते। मालूम है आपको उल्लास भाई, मालूम था क्या? खर और पंख भाग में नारकी नहीं रहते। नाम तो है रत्न प्रभा नाम का नरक, लेकिन इनमें नारकी नहीं है इन 2 हिस्सों में। तीसरे हिस्से में नारकी रहते हैं। देखो, खर और पंख भाग में नारकी नहीं रहते, तो रहता कौन है? ये देव रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नीचे देव रहते हैं। माने ये जो खर भाग है, अभी इसमें भी सुनो, खर भाग 16,000 योजन का है। इसमें 16 पृथ्वियां हैं, 16 हिस्से हैं, 16 पार्टीशन बने हुए हैं खर भाग में। थोड़ा बस ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, तो मोटा मोटा ही समझाना है मेरे को, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं रहे तो टेंशन मत लेना, वैसे ये मंद बुद्धि लोगों के लिए है सारा विषय। नहीं, ज़्यादा दिमाग वालों के लिए नहीं है, सही कह रहा हूँ। उल्लास भाई, आपको ध्यान होगा, एक बार मैंने काफ़ी सालों पहले आपके देवलाली में लिया था कर्णानुयोग से प्रयोजन सिद्धि, वो मोना शिविर में 7 प्रवचन किए उस पर, कर्णानुयोग से प्रयोजन सिद्धि। चेतन भाई थे, उनका विषय था द्रव्यानुयोग से प्रयोजन सिद्धि। मेरे पहले वो 4 दिन वो लेकर के गए थे देवेंद्र जी, उनका था प्रथमानुयोग से प्रयोजन सिद्धि। अभय जी का विषय था चरणानुयोग से प्रयोजन सिद्धि। तो हमारे 7-8 प्रवचन थे कर्णानुयोग से प्रयोजन सिद्धि। तो मैंने वहाँ बात कही, वो सब प्रवचन अवेलेबल है यूट्यूब पर। मैंने उसमें ये बात कही कि भाई सुनो, आपको जो कठिन दिख रहा है ना जितना भी, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, सबसे सरल है कर्णानुयोग। आपको लगेगा यार पता नहीं क्या क्या बतला दिया, पहले रत्न प्रभा के 3 हिस्से कर दिए, फिर उसके कर दिए, फिर खर के 16 कर दिए, फिर पता नहीं किसका क्या क्या करते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों राहुल भाई, कठिन लग रहा है विषय? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो मंद बुद्धि वालों का विषय है। माने मंद बुद्धि के भी समझ में आ जाए ऐसा विषय है। आर्यव, क्या क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ बतलाया खर भाग 16,000 योजन मोटाई वाला है। अब क्या करना है नैवेद्य भाई? 16,000 समझ लेना है, बात खत्म। मैंने अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी है। ये कर्णानुयोग के विषय, अरे कल आपको समझाया मेरू पर्वत कितनी हाइट वाला है भाई साहब? 1,40,000 योजन ऊंचाई वाला है। अब आपको कितनी टेंशन है, अरे कौन नापेगा, कौन देखेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो वो पर्वत बढ़ तो नहीं रहा है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा माउंटेन एवरेस्ट जैसा थोड़ा सा ऊपर तो स्वर्ग में चला जाएगा तो क्या होगा? मैं इंस्टेप लेकर के नापूं, लेकिन मैं कैसे नाप सकता हूँ? मनुष्य भी जा सकते हैं क्या ऊपर? तो जबरदस्ती सर दर्द कर रहा है। मुझे इतना बता दिया, अपना समझ लेना बस। स्वर्ग कितने होते हैं? 16। अब कैसे पता लगेगा? मरे बिना नहीं पता लगेगा।
कैसे जानेगा? स्वर्ग तुझे यदि जानना है तो मरे बिना स्वर्ग मिलता है क्या भाई साहब? ये कर्णानुयोग के सारे विषय ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जो जैसा कहा है उसे आंखें बंद करके लेकिन कान खुले रख के क्या सुन लो बस, है ओके, खत्म बात। अब क्या करना है हमारे को? हाँ, लेकिन द्रव्यानुयोग में ऐसा नहीं चलेगा। द्रव्यानुयोग में आपको तर्क से, युक्ति से, न्याय से, परीक्षा करके भेद विज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। एक वाक्य को 100 बार सुनने के बावजूद भी बात को पच नहीं रही है, और यहाँ एक बार कहने के बावजूद दोबारा रिपीट करो तो ये कहता है अरे यार कल तो बताया इधर, नया बताओ ना। बोलो, यदि मैं सुबह प्रवचन में ये बात कहूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि नई बात बताओ। द्रव्यानुयोग की बात है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, यही बात कही जाएगी, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि मैं आज वही पढ़ाऊं आपको कि मेरू पर्वत जमीन पर तो भद्रसाल वन है, फिर 500 योजन ऊपर नंदन वन है, 65,500 योजन ऊपर सोमरस वन है, और 36,000 योजन ऊपर पांडुप वन है, तो आप कहोगे पंडित जी कुछ नया भी है क्या आपके पास में? कर्णानुयोग को नया नया चाहिए, दिमाग नहीं लगाना है। सुन लिया, बात खत्म हो गई। कितना सरल है। माने द्रव्यानुयोग का एक ग्रंथ पढ़ो जीवन में, क्या द्रव्यानुयोग का एक पेज पढ़ो लाइफ में, द्रव्यानुयोग की एक लाइन पढ़ो अपनी लाइफ में, द्रव्यानुयोग के 2 वाक्य, आधा वाक्य अपने जीवन में उतर जावे तो समझ लो आप बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो समासम घोषण तो हो गया काम, और क्या है? बाबू जी की 2 पंक्तियां सुबह चेतन ने याद दिलाई मुझे, बोलते हैं बहुत बार, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो, टांड में धर लो, बाकी को कोई ज्ञान काम का नहीं, इतना सा ज्ञान चाहिए। बोलो, देह और आत्मा का पृथक बोध, ये द्रव्यानुयोग है। और कर्णानुयोग में भाई साहब इसलिए सुनो, कर्णानुयोग में रोज आपको नई नई बातें मिलेगी, इसलिए ये विषय ऐसा है, इतना नहीं, और पढ़ो और पढ़ो और जानो और जानो और जानो, ये ज्ञान बढ़ाने के लिए है। कर्णानुयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए है और द्रव्यानुयोग ज्ञान की निर्मलता के लिए है। इसलिए कर्णानुयोग जो है ये ऑप्शनल है और जो द्रव्यानुयोग है वो कंपलसरी है, क्योंकि हमें ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। सुबह की चर्चा हुई थोड़ी, देखो यहाँ तो हम क्या कह रहे थे आपको, खर भाग के कितने हिस्से? 16 पृथ्वियां, मतलब खर भाग में 1,000 योजन के 16 पार्टीशन है। 1,000 योजन का हिस्सा, फिर दूसरा 1,000 योजन, फिर 1,000 योजन, फिर 1,000 योजन, 1000 योजन की चित्रा, फिर वज्रा, फिर वेडूरिया, फिर लोहिता, ये सब 1,000 योजन की 16 है। ऐसे एक के बाद एक स्टेप। उनमें जो चित्रा है ना पहली, क्योंकि कई लोगों को ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई साहब एक बात बताओ हमारे को, आपने 7 नरक पृथ्वियां तो नारकियों को दे दी, 8वीं ऊपर सिद्धालय में चले गई, तो हम लोग क्या बिना पृथ्वी के हैं क्या? हम भी तो कहीं रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं भाई? हम भी तो रह रहे हैं, तो आप कहाँ रह रहे हैं? ये बता रहे हैं जो खर भाग है ना, खर के 16 हिस्सों में पहले हिस्से का नाम है चित्रा। वो चित्रा नाम की पृथ्वी 1000 योजन मोटी है, इसके टॉप पर, यहाँ रह रहे हो आप इस जगह पर। इसका नाम चित्रा क्यों है 1000 योजन? इसलिए है कि इसकी जितनी डेप्थ है 1000 योजन, उसमें लवण समुद्र की गहराई है, उसमें पर्वतों की नींव है, उसमें आपकी सारी माइंस हैं जितनी दिखाई देती है, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या बोलते हैं, तांबा, जस्ता, डायमंड, ये सब ये यहाँ है, ये 1000 योजन के अंदर विचित्र प्रकार की धातुओं से भरी होने के कारण इस पृथ्वी का नाम है चित्रा। समझ में आ रही है बात? माने कई लोग इस तरह की बात कहते हैं, वो पूछते हैं नरक कहाँ है, हम नहीं मानते। मैं कहा भाई साहब क्यों नहीं मानते? नरक तो मानना पड़ेगा आपको। नरक क्यों नहीं मानते हो आप? इस पृथ्वी के नीचे नरक है? बोले नहीं हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई साहब? बोले हमने पाताल तोड़ बोरिंग खुदवाया था हमारे यहाँ।
बोरिंग क्या, इतना गहरा, और पाइप में पाइप डलते चलेंगे, पाताल तोड़। मैंने कहा तो हुआ क्या, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हारे को? बोले दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें पक्का भरोसा हो गया कि नीचे नरक नहीं है। होता तो एक आध दिन तो नारकी निकल के आता, कभी नहीं आते उसमें से, बोरिंग में से कभी नारकी निकला ही नहीं कभी इतने नीचे से कि भाई सुन, तुमने जितना खुदवाया था वो सब चित्रा पृथ्वी में था। समझ में आ रही है बात? बाकी के जो 15 हिस्से बच गए, खर भाग के 16 है ना टोटल, 15 तो इसके हिस्से बच गए, एक पंख भाग बच गया। इनमें कौन रहता है कि देव रहते हैं। कौन कौन देव रहते हैं? इस खर भाग में राक्षस जाति के व्यंतरों को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर 7 प्रकार के व्यंतर माने आपको भूत दिखता होगा, ऐसा नहीं। व्यंतर माने भूत नहीं होते, व्यंतर देव है ना। अब मैं उस दिशा में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को नरक से बाहर निकालूं। नरक में कब तक रहेंगे, कितना समय रहेंगे? ज़्यादा लंबे समय नहीं रहे, इसलिए नरक को जितना जल्दी निपट जाए यहाँ से उतना जल्दी अच्छा रहेगा। तो हम क्या कह रहे थे आपसे, राक्षस जाति के देवों को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर, असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी, ये सब रहते हैं खर भाग में। पंख भाग में रहते हैं असुर कुमार जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर, ये पंख भाग में रहते हैं। और अब्बहुल भाग में रहते हैं नारकी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो खर और पंख भाग हैं, इन दोनों भागों में माने इस पृथ्वी के नीचे भवनवासियों के 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितना? 7,72,00,000 अकृत्रिम जनालय हैं इस पृथ्वी के नीचे। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नरक में क्या पोजीशन है? नरक में सर्दी गर्मी की क्या स्थिति है? नरक में सर्दी गर्मी, नरकों के नाम लिख दिए, फटाफट बतला दिए हमने। पहली नरक पृथ्वी पर गर्मी है, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है पहली नरक पृथ्वी पर। उस नारकी जीव को वहां से निकाले और आपके वो जमशेदपुर की टाटा की जो भट्टियां हैं ना, जहां टनो मनो लोहा पिघलता है, लाखों किलो लोहा जो है ऐसे पानी की तरह पिघल जाता है क्षण मात्र में। ऐसी भट्टी में उस नरक के नारकी को ले जा करके रखा जाए तो आराम से ऐसे सोए जैसे एसी में सो रहा। इतना उसको मिलेगी, ठंडक मिल रही है मुझे उस भट्टी में। ऐसी नरक की वेदना है वहाँ। गर्मी दूसरी में क्या है भाई साहब? गर्मी। तीसरी में गर्मी, चौथी में गर्मी, पांचवी में गर्मी और सर्दी, छठी में सर्दी, सातवीं में सर्दी। बोलो कौन सी में जाना है इन सातों में से? है? पांचवी अच्छी है ना, मौसम सही है यहाँ, पर नीचे का जमीन की तरफ है ना। पांचवी नहीं है अच्छी? कैसा लगता है बतलाओ? नहीं है, पांचवी नहीं है। नहीं तो इससे भी छोटा होगा तो वैसे ही समझता था कि यार गलती से नरक में जाना पड़े तो पांचवे में ही चलेंगे। क्या? क्यों पांचवे में चलेंगे? क्यों? क्योंकि वहां गर्मी और सर्दी दोनों है। बोलो क्या हुआ? हिल ही नहीं सकते। हिल नहीं सकते? किसने कहा हिल नहीं सकते? नीचे बहुत कांटे होते हैं। नीचे कांटे होते हैं बहुत सारे? ये किसने बतलाया तुम्हारे को? मम्मी ने। अब मैं ये तो कह नहीं सकता मम्मी जाके आई है, अरे नहीं कह नहीं सकता, कह रहा हूँ। मम्मी ने बताया है तो मम्मी ने मन से बता दी, इसलिए बताया होगा कि बेटा गलत काम नहीं करना, कांटे चुभेंगे वहां जाकर के, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना है ना, कभी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें कहा है। कांटे नहीं होते वहां पर, कांटे तो अपने यहीं मिल जाते हैं यार, कभी रोड में। कांटों के लिए नरक में कौन जाएगा? वहां तो गर्मी सर्दी है नरक की स्थिति में। तो अभी वो जो वहाँ गर्मी सर्दी है, ये एक्चुअल पोजीशन ये है कि वहाँ नरकों में बिल व्यवस्था है, बिल है, वहाँ बिल होते हैं अंधेरे कुएं की तरह है। जैसे कुआं होता है ना,
ऐसे बिल होते हैं और नारकी जीव वहाँ ऊपर जन्म लेते हैं और उस बिल में नीचे गिरते हैं। कुएं की तरह वो बिल है। एक एक बिल ऐसा है, उस बिल में असंख्यात नारकी है, एक एक बिल में। ऐसे एक बिल, फिर एक दूसरा बिल है थोड़ी दूरी पर। वो जो दूसरा बिल है वहां का नारकी इस बिल में नहीं आ सकता, ये वहां नहीं जा सकता। तो क्या व्यवस्था है कि जो बिल गर्मी वाले हैं वहां भयंकर गर्मी है, और जिन बिलों में सर्दी है वहां की उधर की गर्मी इधर बिल्कुल नहीं आ रही है, वो बिल्कुल सेपरेट है। इसलिए बिल व्यवस्था जानना जरूरी है। मैं भी बिल नहीं समझाऊंगा आपको। पहली नरक पृथ्वी पर 30 लाख बिल हैं, दूसरी नरक पृथ्वी पर 25 लाख बिल हैं, तीसरी नरक पृथ्वी पर 15 लाख बिल हैं, चौथी नरक पृथ्वी पर 10 लाख हैं, पांचवी नरक पृथ्वी पर 3 लाख हैं, छठी नरक पृथ्वी पर 99,995 हैं, और सातवीं नरक पृथ्वी पर सिर्फ 5 बिल हैं। 84 लाख बिल हैं ये टोटल। इन 84 लाख बिलों में से 82,25,000 बिलों में तो है गर्मी, 82,25,000, और 1,75,000 बिलों में है सर्दी। 82,25,000 बिलों में गर्मी है और 1,75,000 बिलों में सर्दी है। ये वहाँ ऐसी ही व्यवस्था है, वहाँ नरकों का वातावरण इसी प्रकार का है। और सुनो, भयंकर सर्दी लग रही हो तो कुछ ओढ़ते पहनते हैं कि नहीं? कि नहीं, सभी नारकी नियम से नंगे ही होते हैं। और शर्म नहीं आती उनको? नहीं आती, क्योंकि सभी होते हैं, सभी होते हैं, इसलिए कहाँ सवाल है इस तरह का। तो देखिए आप कैसी कैसी नरकों में वेदना और कैसी तकलीफ़ें भोगते हैं। एक बार थोड़ी सी चर्चा हम उसकी आपके बीच में कर रहे हैं। सर्दी और गर्मी की प्रचुरता किस प्रकार की होती है, इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? छेड़ाना याद आ रही है? मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। ऐसी सर्दी और ऐसी गर्मी की वेदना मेरु पर्वत के समान कैसी आग लग रही है, सोचो आप। माने तड़पता है व्यक्ति। ये नरकों में ऐसी गर्मी सहन करके आया है। आज के इन बच्चों को कहो ना आप, बिना एसी के रहने के लिए, बिना पंखे बिना कूलर के, हैं हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। लाइट चले जाए, पावर ऑफ हो रहा हो, करंट नहीं आ रहा हो, ऐसी स्थिति हो रही हो, फिर बर्दाश्त नहीं होती, हमें बर्दाश्त नहीं हो सकती हमारे से। तो अरे भाई, तुमने क्या बर्दाश्त की है वो तो देखो, तुम क्या बर्दाश्त की है। ऐसी हालत है नरकों में। ये गर्मी की वेदना को बतलाने के लिए, ये सर्दी की वेदना को बतलाने के लिए ऐसे पिघल जाता है शरीर, ऐसे पिघल जाता है। ऐसी है नरकों की स्थिति। आप चाहते हैं कोई भी व्यक्ति नरक में जाना? साहब ऐसे बैठे हैं जैसे तो कोई गलती से चले नहीं जाए, क्या ऐसे तो हम ही पहुंचने वाले हो। ये क्या हो गया, ये क्या दिखा रहे हो आप? देखो नरक का वातावरण दिखाते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ताराध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देहदाहिनी। सिमर तरुदल जुग असि पत्र, हसियो देह विदारे तंत्र। समझ में आ रही है क्या कुछ बात? समझाने की जरूरत तो नहीं है, सब बराबर है ना। देखो ये कहाँ भूमि को स्पर्श करते ही ऐसा लगता है करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो। किसी को बिच्छू काटा है क्या कभी? यहाँ बिच्छू काटा है क्या किसी को? अरे इतनी बड़ी सभा में किसी को नहीं काटा बिच्छू? नहीं काटे भी नहीं कभी, अच्छी बात है। हाँ, कभी ऐसा विकल्प तो नहीं आता, कभी एक्सपीरियंस लेकर के देखे। बहुत ऐसी वेदना होती है। कई लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ जिन लोगों को बिच्छू ने काटा है, और जब हम उनसे वो उनकी कथा सुनते हैं तो वैसे रोंगटे खड़े, ऐसी हालत हो जाती है, इतना तड़पता है, उछलता है व्यक्ति। बिच्छू एक बिच्छू यदि काट लेवे तो, और करोड़ों बिच्छू यदि एक साथ काट लेवे तो नारकियों की क्या स्थिति होती होगी। एक वैतरणी नाम की नदी बहती है, जो पीप, मवाद, कीड़े, ऐसे इनसे बिच्छू कंचरे इनसे भरी हुई है, वो ऐसी नदी है वो।
और इसी तरह से सेमर का वृक्ष है इस तरह का, जिसके नीचे हवा खाने के लिए जाकर के बैठता है और तलवार की धार के समान वहाँ के पत्ते शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तलवार की धार की तरह। और लेकिन फिर भी मरण नहीं होता है, वापस जुड़ जाता है। एक बात ध्यान रखना कि वहाँ बिच्छू आदि नहीं होते नरक में। नरक में बिच्छू आदि विकलत्र नहीं होते, सब विक्रिया से बनाते हैं भाई साहब, सिर्फ विक्रिया से बना रहे हैं। वो न बिच्छू है, न 2 इंद्रिय है, न 3 इंद्रिय। क्योंकि बिच्छू कौन से इंद्रिय जीव है भाई साहब? 3 इंद्रिय है बिच्छू। बिच्छू 3 इंद्रिय जीव है, वो नहीं है वहां पर। लेकिन ऐसी वेदना कितने कितने टाइम तक हमने भोगी है। और इतना ही नहीं, अभी तो भूख प्यास की प्रचुरता मालूम है ना आपको। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तीन लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा। ये देखो आप, ये पानी पीना चाहता है, लेकिन ये असुर कुमार है। ये असुर कुमार जाति के देव, भवनवासी देव हैं असुर कुमार। ये क्या करते हैं? ये पानी नहीं पीने देते, एक बूंद पानी को पीने को नसीब नहीं होती, एक अन्न का दाना खाने को नसीब नहीं होता इन नारकी जीवों को। ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, एक अन्न का दाना नहीं खा सके। तीनों लोगों का अनाज एक साथ एक ही नारकी व्यक्ति एट ए टाइम खा ले वे तो भी भूख नहीं मिटे। भूख तो इतनी है और मिल क्या रहा है खाने को? कुछ नहीं मिल रहा है। और इतना होने पर भी शांति नहीं है उनको, क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते हैं और असुर कुमार जाति के देव उनको और लड़ाते भिड़ाते हैं। ऐसी हालत है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कैसी हालत है बोलो? तिल तिल करे देह के खंड, देह के शरीर के टुकड़े टुकड़े, तिल 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 के बराबर। तिल तिल क्या कहते हैं आप लोग? तल। तिल नहीं समझ में आ रहा होगा, तल गुजराती में कहते हैं। ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दे हुए देह के। और असुर कुमार जाति के देव बहुत दुष्ट प्रकृति के हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, जो भिड़ाते रहते हैं, लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। कैसी हालत होती है उनकी। एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी तो किसी ने मेरे से पूछा कि पंडित जी, असुर कुमार जाति के देव वहां जाते हैं तो सर्दी गर्मी की वेदना तो भोगते ही होंगे, वो भी क्यों नहीं भोगते होंगे? भाई नरक में इतनी गर्मी है, वहां गर्मी में चला गया असुर कुमार जाति का देव, तो उसको भी तो गर्मी लगती होगी, तकलीफ तो भोगेगा। तो मैंने कहा अस्पताल कौन जाता है? बोले मरीज। तकलीफ भोगते हैं वहां जाने वाले। तो जो डॉक्टर जाते हैं उनको तकलीफ कितनी होती होगी? उनको बिल्कुल नहीं होती। ये असुर कुमार, ये एक्चुअल में साता और असाता कर्म के उदय पर डिपेंड करता है। क्या उदय जन्य परिस्थितियों की बात है। चलो फटाफट फटाफट समय, फटाफट कितना जल्दी नरक से निकले भाई। इतनी तकलीफें हैं, इतनी तकलीफें हैं वहां नरक में। और कहते हैं सुनो, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। समझ में आ गई क्या बात? जितने दुख पीछे बतलाए गए थे, ये सारे के सारे दुख बहुत बहुत सागरों तक यह जीव भोगता रहा, भोगता रहा, भोगता रहा। क्या ऐसी हालत थी। शांति नहीं मिली इनको, रंच मात्र भी शांति नहीं मिली। नरक का वातावरण इस प्रकार का था, इतना खतरनाक वातावरण था नरक का। मिनिमम आयु कितनी? 10,000 वर्ष। पहले नरक की मैक्सिमम कितनी? 1 सागर। पहले नरक की हो गई, दूसरे नरक में मिनिमम 1 सागर, 1 से 3 सागर, तीसरे नरक में 3 से 7 सागर, चौथे में 7 से 10 सागर, पांचवें में 10 से 17 सागर, छठे में 17 से 22 सागर, सातवें में 22 से 33 सागर। उल्लास भाई, एक बार ऐसे ही, ये तो कर्णानुयोग का प्रकरण चल रहा है, द्रव्यानुयोग का प्रकरण चलते चलते मैंने किसी से कह दिया, कोई चर्चा चल रही थी ऐसे ही प्रवचन में, मैंने बोला, मैंने कहा 7वें नरक में कोई गया 23 सागर की आयु लेकर के, तो सभा में बोलने लगे भाई साहब 23 नहीं पंडित जी 33 नहीं 33।
मैंने कहा नहीं नहीं 23 बता रहा हूँ मैं, 23 नहीं 33 है, हम शास्त्र दिखा दे रहे हैं आपको। मैंने कहा भाई मुझे पता है 22 सागर से लेकर 33 सागर तक के बीच में कितनी भी आयु का धारी वो नरक में हो सकता है। अब ये जो सागरों तक नरक में जाकर के इस प्रकार की वेदना को भोगा है, भुगता है हमने, अनंत अनंत बार हमने नरक में जाकर के उस वेदना को भुगता है, तो कम से कम अब तो ऐसा काम नहीं करें कि जिससे हमें नरक में जाना पड़े। ऐसा काम कोई करते तो नहीं है, बड़े लोगों में तो नहीं करते होंगे, नहीं करने चाहिए, और ले बच्चे भी नहीं करते हैं, फिर करेगा कौन कि नहीं गलत रास्ते पर ना चले जावें। आखिर ऐसे कौन से काम हैं जिन कामों को करके नरक के दुख वेदना और तकलीफ भुगतनी पड़ी, वे कौन से काम हैं? तो देखो, खोटे काम और उनके फल। 9 दृश्य यहाँ आपको दिख रहे हैं। क्या है ये? पहला दृश्य क्या दिख रहा है? जुआ खेल रहा है, जुआ। बोलो, ये जुआ खेल रहा है या इसका फल मिल गया नरक में? बोलो, ये मांस खा रहा है यहाँ और यहाँ इसको फल मिल गया यहाँ। ये देखो आप पकाया जा रहा है ना, कढ़ाई पे तला जा रहा है, ऐसे आग लगा दी नीचे से, समझ में आ रही है आपको? ये जल रहा है यहाँ पे। ये शराब पी रहा है यहाँ, मजे कर रहा है, इसको मजा आ रहा है शराब पीने में। क्या है? फ्रूट जूस है कि बेटा आज देखते हैं, पिलाते हैं फ्रूट जूस इधर। ये यहाँ नरक में इसको ये फ्रूट जूस पिला रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे ये क्या स्थिति है? ये देखो, ये चोरी करने का फल, ये झूठ बोलने का फल बतलाया है, ये बुरी नजर से देखने का फल, ये आंखें निकाल दी जाती है यहाँ पे। ये देखिए आप, क्या है ये बलि चढ़ाने का फल बतलाया है। ये क्या बतलाया है यहाँ? कम तोलने का फल दिखाया है, अधिक भार वहन करने का फल। मनुष्यों के ऊपर भी, त्रियंचों के ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी ऐसे ऐसे काम करते हुए दिखते हैं आपको आसपास में लोग। ये कैसे काम कर रहे हैं? आप यदि ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना नरक पास है भाई साहब। और देखना है, और देख लो, कोई बात नहीं, और देखो, दूसरे देखो, गर्भपात कराने का फल, मुनिराजों पर उपसर्ग करने का फल, आत्महत्या करने का फल, आत्महत्या करने का परिणाम। कैसे कैसे पाप है? ये गुप्त पाप करने का फल, चोरी करने का फल, ये मिलावट करने का फल, इधर का उधर। अरे मिलावट के बिना तो बिजनेस ही नहीं चलता है, सारे ऐसे ही होते हैं। ये क्या कर रहे हो आप? कम कमा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, इधर की उधर नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे। ये सब देख लेना दृश्य, ये दृश्य हमारे को ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई साहब तैयारी तो नहीं हो रही है। इन दृश्यों को अपने आंखों में बसा लेना, ये दशा होने वाली है आगे। यहाँ जीवन पूरा हुआ और अगले क्षण क्या होगा? ये गया उधर सीधा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं होती। बिना टिकट तो बुक हो ही जाएगा। जब आप ऐसे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक टिकट बुक हो जाता है, ऑटोमेटिक। करना भी है ऐसा काम नहीं, और देखना है, और देख लो, और देखो। चुगली करने का, बच्चों को तो चुगली करने में बहुत मजा आता है, इधर की उधर, इसको कुछ कह देंगे, उसको कुछ कह देंगे, इधर की उधर मजा आता है। क्लास में एक के बैग में से किताब निकाल करके दूसरे के बैग में रख दो और फिर देखो आप मजे। इसने किया, शिकायत करते रहेंगे कुछ ना कुछ। भाई साहब ये चुगली करने का फल है, जबान खींच ली जाती है, ये गुप्त पाप करने का फल है। ये देखिए आप, रात्रि भोजन हो, रात्रि भोजन, मुंबई में बैठा हूं मैं, क्या प्रकाश भाई, ये सब प्रकाश में झलक रहा है, सब रात्रि भोजन करने वाले सब। हमें तो उधर देख नहीं रहा लोगों की तरफ, क्या करूं? क्या रात्रि भोजन करने का फल, ये क्या बतलाया यहाँ? धर्मद्रोह करने का फल, मंदिर से द्रव्य चुराने का फल, एसिड शौचालय में डालने का फल। देखो आप, नहलाया जाएगा वहां एसिड से, नरक में एसिड डाल देते हैं ना, चौक हो जाती है, नालियां रुक जाती है, सिंक रुक जाता है, एसिड लाया डाल दिया उसमें, तेजाब डाल दिया उसके अंदर। पता है आलोचना पाठ के अंदर एक लाइन आती है, नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। कभी सोचा है क्या है उसका अर्थ?
नैरोबी में लिया था एक प्रवचन के अंदर आलोचना पाठ का अर्थ, आलोचना पाठ के नाम से ही है वो प्रवचन पूरा आलोचना पाठ का अर्थ है, पुरानी भाषा है ना। नदियों में जाकर के कपड़े धोया के धोबी घाट दिखाया इन्होंने मेरे को कल परसों, योगेश भाई ने। कपड़े धुलते हैं वहां, क्या होता है कि वो जो एसिड था उसमें साबुन, जो साबुन आपकी आंख में चले जाए तो आप तिलमिला उठते हैं, थोड़ा सा चले जाए तो जलन लग जाती है, उस साबुन से कपड़े धुले। अब वो साबुन का पानी नदियों में जितने किलोमीटर तक आगे बहता चला जाएगा वहां तक उसमें त्रस्त जीव लटे मरती चली जाएंगी। उसका पाप किसके माथे पर है? मैं उसकी नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम कौन से वहां जाकर के नदियों में जाकर के धोते हैं, लेकिन आपने जो तेजाब आपने यहाँ सिंक में डाल दिया है उसको साफ करने के लिए वो तेजाब आप अपने उंगली पर टच नहीं कर सकते हो, जल जाएंगे आप। और वो तेजाब बहता हुआ जिन नालियों में जाएगा वहां तो भस्म हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे तबाही मच गई हो। कैसी स्थिति होगी उन लोगों के लिए? कोरोना वायरस जैसी, स्वाइन फ्लू जैसा, बाढ़ आ गई है जैसी, भस्म हो गए, ऐसे आग में जल करके मर जाते हैं ना, तो ऐसे एकदम जल करके खत्म हो गए बिल्कुल। ये क्या हुआ? ये कैसा कर्म बांधा था? ये ऐसा ही कर्म बांधा है। ये सब ये कर्म बतलाए हैं, कितने दुख बतलाएं आपको, नरक के वातावरण कितने बतलाएं आपको, बतलाते बतलाते थक जाए हम, इतने बतला सकता हूं मैं। और देख रहे हैं राहुल भाई, और देख लो, बोलो क्या करें, कितने बतलाएं आपको। ये सप्त व्यसनों की चर्चा कर ली, ये वैश्य सेवन का फल बतला दिया, शिकार खेलने का फल बतला दिया। ये शिकार, अपन लोग तो शिकार करते नहीं है ना, क्या बात कर रहे हो आप? जैनियों के घरों में मैंने शिकार करते हुए देखा है। किसका? कि मच्छरों का। एक रैकेट हाथ में लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, काला हिट नहीं, पता नहीं क्या, जो कुछ भी होता है, रैकेट रहता है, वो इलेक्ट्रिक रैकेट रहता है। हम किसी के घर गए, एक सज्जन के घर, हाथ में वो मच्छर बहुत सारे थे, तो एक रैकेट लेकर के आए, ऐसे शॉट लगाया, ये कर क्या रहे हो यार, ये क्या हो रहा है? ये फिर रुके नहीं हम वहां पर, ये क्या कर रहे हो आप? ये कर रहे हैं, ये ऐसे, ये शिकारी तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? मच्छरों का शिकार कर रहा है। इससे ज्यादा का तो शिकार करने की तेरे में ताकत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, और इसका शिकार करेगा। चूहों का शिकार करता है, चूहों के लिए दवाई डाल देता है, चूहे मारने की दवा होती है कि जहर होता है? जहर, कहता है दवा। देखो आप, फिर क्या कहा, ये देख नहीं रहा है आज जो बताना क्या लिखा है? अभक्ष्य भक्षण करने का फल, शहद खाने का फल, जैनियों के खाने योग्य नहीं है, वन में दावाग्नि लगा देने का फल। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने हजारों लोग, लाखों लोग उसके चपेट में आ गए, सब तबाह हो गया सब कुछ। पता है घटना कितनी सी? घटना इतनी सी थी कि सिगरेट पी करके जलती हुई सिगरेट को वहां जंगल में फेंक दिया, इतनी सी घटना थी। जलती हुई सिगरेट को जंगल में फेंक दिया, जिसके कारण महीनों तक आग लगती रही, और पोजीशन ऐसी हो गई कि ऑस्ट्रेलिया में पानी खत्म हो गया उस आग को बुझाने में, पानी की किल्लत हो गई, पानी पीने को नहीं, ऐसी हालत है। हजारों लाखों लोग मर गए उसके अंदर, कैसी तबाही मच गई है। ये तेरी असावधानी के कारण हो गया है ऐसा, आग लगा दी तूने जंगल में, तो ये पता नहीं है क्या कर दिया है तूने, कितना बड़ा पाप हो गया है। ये बलि चढ़ाने का फल देख लो, चाहे ये सब है निर्दोष प्राणियों का वध करने का, काला बाजारी करने का, ये सब अनगिनती पाप है भाई साहब। ये क्या क्या नहीं किया है तूने, ये कितने तरह के पाप हो गए हैं, जाना है? ये सब हमने इतनी सारी बातें बतलाई डीडी जैन साहब। क्या थोड़ी घबराहट दिखती है? क्या देखती है ना, थोड़ी घबराहट दिखती है। ऐसे घबराते हुए जाऊंगी तो रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा तो डर निकालना पड़ेगा। टोडरमल जी कहते हैं कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। पेज नंबर 52 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 52 नंबर पेज पर उन्होंने लिखा, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। तो भाई भ्रम किस बात का है? कि भ्रम इस बात का है कि नरक में बहुत दुख है। सुनो जरा, नरक की परिस्थिति दुख का कारण है क्या? बोलो, नरक से तो निकालना पड़ेगा महावीर जी भाई साहब, है ना? नरक की परिस्थिति दुख का कारण है क्या? बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। आगे लिखा भाई साहब, संयोग सुख दुख का कारण नहीं है।
जितनी परिस्थितियां तुम्हारे को बतलाई गई है वे सिर्फ परिस्थितियां थी, वो सब संयोग थे, वो दुख का कारण नहीं है। नरक की परिस्थितियां दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती है। संयोग इस जीव के सुख का कारण भी नहीं होता है और संयोग इस जीव के दुख का कारण भी नहीं होता है। आग जल रही हो, कितनी तकलीफ होगी बतलाओ? क्या आग दुख का कारण है? शरीर को जला देना दुख का कारण है? शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना दुख का कारण है? आप कौन सी गलत फहमी में है? ये दुख के कारण नहीं होते भाई साहब। नरक में रहते हुए भी नारकी जीव दुख भोगते नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं। तो फिर दुख तो है साहब, नरक के दुख, नरक के दुख। शास्त्रों में लिखा तो है, अरे भाई साहब मेरे टुकड़े हुए ये मान्यता दुख का कारण है। समझ में आ रही है बात? नरक दुख का कारण नहीं है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाना ये दुख का कारण नहीं, टुकड़े मेरे हो रहे हैं ये जो मान्यता है देह के प्रति एकत्व बुद्धि, ये दुख का कारण है। इस वजह से दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? और क्या है वहां? मुझे बिच्छू ने काटा ये सोच करके दुखी हो रहा है, मुझे भूख लग रही है ये विचार करके दुखी हो रहा है, मुझे प्यास लग रही है और एक बूंद पीने को पानी नहीं मिल रहा है ये सोच करके दुखी हो रहा है। न भूख दुख का कारण है, न प्यास दुख का कारण है, न सर्दी दुख का कारण है, न गर्मी दुख का कारण है, न शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाना दुख का कारण है। कैंसर दुख का कारण है क्या? बताओ मुझे। कोरोना वायरस दुख का कारण है क्या? अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये मान्यता दुख का कारण है। ये बता रहे हैं यहाँ। सुनो, नरक के वातावरण, नरक में जितने जीव हैं सारे सैनी पंचेंद्रिय हैं। जितने नरक में जीव हैं सब सैनी पंचेंद्रिय है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई साहब, नरक के सारे नारकी सैनी पंचेंद्रिय है। इसका मतलब क्या है? मक्खी मच्छरों से अच्छी पोजीशन में है, कीड़े मकोड़े से अच्छी पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि वे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं इसलिए। और नरक में रहते हुए भी असंख्यात नारकी जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है। बोलो, यदि नरक दुख का कारण हो तो इन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का क्या होगा, कैसी परिस्थिति बनेगी? और इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ करके यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं असंख्यात जीव तो नरक में ऐसे हैं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध रहे हैं। बोलो, ऐसा है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं। और गजब की बात कहूं आपको, नरक में रहते हुए यदि किसी नारकी जीव को इतनी सी बात याद आ जाए, नवीन भाई, इतना सा याद आ जाए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई चला जाए गलती से तो कहता हूं उनके लिए कि यदि आपको इतना याद आ गया कि हमने जवेरी बाजार मंदिर में अष्टानिका में ये व्याख्यान सुना था, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। याद आते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतना आसान है, इतना आसान है। कई लोगों के चेहरे बतला रहे हैं, उन्हें लग रहा था यार हम यहाँ मरे जा रहे हैं, अच्छा है नरक जाके कर लेंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात वहां याद नहीं आती है। क्या क्या राहुल भाई, याद नहीं आएगी वहां। आसान तो बहुत है, इतना आसान है नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, लेकिन भाई याद नहीं आती है, विचार विकल्प नहीं आता है। नरक में रहता हुआ भी तिल तिल करे देह के खंड, तो भी रहा मैं अभेद अखंड। देह के खंड खंड हो गए, मेरे कितने टुकड़े हुए। इसलिए सारा खेल मान्यता का है, सारा खेल श्रद्धा का है। ये श्रद्धा वो है जिसके होने पर आपका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जिसके न होने पर सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। यदि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में विशेष जानना हो तो कल सुबह ठीक 9 बजे